हेलो दोस्तों, जैक स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैक स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज हम लोग द्विघाती विधि से मूल की प्रकृति ज्ञात करने के लिए सीखेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यानी सबसे पहले कहा मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। यानी मूल का अस्तित्व होगा तो उन्हें भी ज्ञात करना। तो चलिए, प्रश्न दिया हुआ है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। तो इसी का हम लोग मूल की प्रकृति और उनका अस्तित्व ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हल करना शुरू करते हैं। लिखते हैं क्वेश्चन 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0, यही दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग मानते हैं, माना कि ए, बी और सी यही तीनों दिया हुआ है। सबसे पहले लिख ले, ए का मान कितना है 3 है तो 3 लिखेंगे। बी का मान हो गया माइनस 4√3 तो 4√3 लिख दिए। सी का मान हो गया 4 लिख दिए। अब सूत्र से चलेंगे। सूत्र होता है d बराबर b² माइनस 4ac। अब d का सूत्र लिख दिए, b² माइनस 4ac। हम लोग a, b और c तीनों का मान यहाँ पे लिख दिए हैं। यही मान को क्या करना है, यहाँ पे बैठाना है। यानी d बराबर b का मान दिया हुआ है माइनस 4√3 के स्क्वायर तो 4√3 के स्क्वायर कर दिए। माइनस 4 है तो यहाँ 4 लिखेंगे। गुना a का मान दिया हुआ है 3 लिख दिए। c का मान दिया हुआ है 4 लिखिए। अब गुना करना है, यानी 4 के वर्ग तो 16 हो गया, माइनस गुने माइनस प्लस 16 हो गया। और √3 से यानी 2 बार गुना हुआ तो 3 बचा, तो 16 तिया 48। एक बार और इसको देख लीजिए, 4 का वर्ग 16 और √3 यानी वर्ग में 2 बार गुना होता है तो 3 बचा। 3 में 16 से गुना करी तो 48, प्लस गुने माइनस यानी 2 बार गुना हुआ, माइनस गुना माइनस प्लस हो गया। अब माइनस यहाँ दे दिए, 4 तिया 12 चौक 48, यहाँ भी 48 आ गया। 4 तिया 12 बर चौक 48, यानी d बराबर आ गया 0। d बराबर 0 आ गया। अतः यह मूलों का अस्तित्व वास्तविक है। यानी मूलों का अस्तित्व वास्तविक आ गया। इसलिए लिखेंगे हम यह कि यह मूलों का अस्तित्व वास्तविक है। यहाँ पे लिखते हैं, चलिए, यह मूलों का अस्तित्व वास्तविक है। अब मूलों का अस्तित्व वास्तविक हो गया तो क्या करना है, अब मूल ज्ञात करना है। यानी मूल के सूत्र से मूल x बराबर माइनस b प्लस माइनस √d/2 है। यही मूल x का सूत्र होता है, माइनस b प्लस माइनस √d/2 है। अब चलिए, माइनस यहाँ दिया हुआ है और b का मान भी माइनस में है तो कट गया 4√3 तो 4√3 लिख दिए। प्लस माइनस d का मान अभी हम लोग 0 निकाले हैं, 0 लिख दिए। 2 a का मान कितना था 3 था, 3 लिख दिए। अब यहाँ पर मूल में 2 चीज ज्ञात होता है, एक अल्फा और एक बीटा। यानी अल्फा प्लस में होता है और बीटा माइनस में होता है। इसलिए अल्फा बराबर चलते हैं 4√3, 3 दूना यहाँ 6 हो गया। यानी 0 का रूट करेंगे तो 0 तो खत्म हो गया। अब यहाँ काट दीजिए, 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4, यानी अल्फा बराबर आ गया 2√3/3।
अब यहाँ पर अल्फा ज्ञात करने के लिए अब इसका आगे देखते हैं, यानी डी अल्फा प्लस में होता है और बीटा माइनस में होता है, यानी अल्फा अब हम ज्ञात करेंगे, उसके बाद बीटा। अब यहाँ अल्फा आ गया, अब इसको क्या करते हैं, रूट से परिमेयकरण कर देंगे। रूट तीन से यहाँ परिमेयकरण करने के बाद अल्फा का मान आ जाएगा, यानी 2 गुना √3 में 3 से हुआ तो 3 हुआ, यहाँ 3√3, यानी 3 से 3 कट गया, अल्फा का मान आया 2√3। चलिए मूल x से समझते हैं। मूल x का सूत्र होता है -b प्लस माइनस √d/2a, यानी b का मान दिया हुआ है 4√3, यहाँ पर भी माइनस था और b का मान भी माइनस में था, तो दोनों कट गया। d का मान अभी तुरंत शून्य निकाले हैं, यानी वास्तविक हुआ तो d का मान शून्य बैठा दिए, यानी 2a था, 2 गुना 3 तो यहाँ 2 गुना 3 लिख दिए। अब काट दिए, 2 तिहाई 6 हो गया, 2 दूना 4, 3 दूना 6। अब यहाँ हो गया 2√3/3। अब √3 से परिमेयकरण कर दिए। परिमेयकरण करने के बाद √3 में 3 से किए तो रूट हट गया, खत्म हो गया, यानी 3 बचा, गुना में 2 था तो 2 लिख दिए। अब √3 से किए, यानी 3 में √3 से किए तो 3√3 आया, 3√3 आया तो 3 से 3 खत्म हो गया, कट गया, तो बचा 2/√3। एक बात और, यदि किसी भी मूल में d का मान शून्य आए, यदि किसी भी मूल में d का मान शून्य आता है तो अल्फा और बीटा का मान जो होता है बराबर होता है, यानी बीटा का मान भी जो हो गया, कितना हुआ, बीटा का मान भी 2√3 हो जाएगा। यही मेरा दोनों आंसर है। चलिए शुरू से समझते हैं। कहा कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व वास्तविक हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है 3x² - 4√3x + 4 = 0। हल कर रहे हैं, 3x² - 4√3x + 4 = 0 ले लिए। अब सबसे पहले माना कि a, b और c मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमको a और b, c तीनों मालूम होना चाहिए। a का मान दिया हुआ है 3, b का मान दिया हुआ है -4√3 लिख दिए, c का मान 4 है तो 4 लिख दिए। अब d बराबर होता है सूत्र b² - 4ac, तो चलिए b का मान यहाँ पे है -4√3 के स्क्वायर कर दिए। अब सूत्र में माइनस था, माइनस दे दिए, यहाँ 4 था, 4 हो गया। a का मान 3 था, 3 लिख दिए, c का मान 4 था, 4 लिख दिए। अब यहाँ पे गुना करेंगे, 4 के स्क्वायर 16 और √3 के स्क्वायर, खाली 3 हुआ, रूट हट गया, तो 16 में 3 से गुना कर दिए तो 48। अब माइनस था तो यहाँ माइनस दे दिए, 4 तिये 12 बर चौक 48, यहाँ भी 48 आ गया, यानी 48 प्लस 48 माइनस घटा दिए तो 0 आ गया। यह मूलों की का अस्तित्व जो है वास्तविक है। वास्तविक है तो मूल ज्ञात करना पड़ेगा। मूल x का सूत्र होता है -b प्लस माइनस √d/2a। अब -b का मान यहाँ दिया हुआ था -4√3, यहाँ पर भी माइनस था, कट गया 4√3, प्लस माइनस दे दिए, डी का मान 0 हुआ, 0 लिख दिए। अब 2a का मान 3 था, यानी 2 गुना 3, तो 3 दूना 6 हो गया, 4√3 यहाँ हो गया। अब काट दिए, यहाँ 2 दूना 4, 3 दूना 6, अब यहाँ बचा 2√3/3। अब यहाँ परिमेयकरण कर रहे हैं। क्यों परिमेयकरण क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ रूट है, रूट को हटाने के लिए √3/√3 से परिमेयकरण कर दिए, तो √3 में 3 से तो 3 बचा, गुना में 2 था 2 लिख दिए, यहाँ 3 में √3 से तो 3√3। अब इसको काट दिए, √3 से 3 खत्म हो गया, बचा 2/√3। अल्फा के मान, बीटा के मान भी 2/√3 होगा। क्यों होगा? जब डी का मान 0 आता है तो अल्फा और बीटा का मान जो होता है बराबर होता है।